हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे BFUHS की तैयारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो BFUHS का एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है कल रिलीज़ हो चुकी है। अपनी प्रिपरेशंस को आप फुल ऑन रख लिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लगा के चलिए कि आपके पास है अभी भी प्रिपेयर करने के लिए। अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है, ओनली इन 999 मैंने बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको MCQ क्लासेस प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं BFUHS में, बार बार से उनसे क्वेश्चन आते हैं, वो उसकी थ्योरी करवाऊंगी। साथ ही में आपकी टेस्ट सीरीज़ एंड डाउट क्लासेस जो हैं इस पूरे के पूरे पैकेज में अवेलेबल हैं 999 ओनली इन 1000 रुपीज़। आप ये सब कुछ करके अपना जो पेपर है उसमें सिलेक्शन हो सकती है आपकी। विदाउट एनी डिले आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 999 का ये लास्ट डे ऑफर है, बिकॉज कल से क्लासेस स्टार्ट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपको, जिसकी हर एक की थ्योरी मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रही हूँ। MCQ क्लासेस टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, जिसमें आपको वही MCQs करा रही हूँ जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस है एज इट इज़। एंड टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिला करेंगे। ऑल्टरनेटिव डेज और थोड़े थोड़े दिनों बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ी बात जो आपकी ड्रग डोज कैलकुलेशन वाला टाइम जो लेता है, उसमें आपकी मैनेजमेंट हो सके। एंड आपकी जो डाउट क्लासेस हैं वो मैं साथ के साथ लेती हूँ, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर मेरे को मैसेज करके डाउट ना क्लियर करना पड़े। आप डाउट क्लास में आके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं ओनली इन 999 रुपीज़, बिकॉज अभी पेपर नियर बाय है, 1 मंथ है और इसको आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं। साथ ही के साथ 999 में आप मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए भी, पर्पस हेल्थ वर्कर के लिए भी ये बैच जो है वैलिड है। आज ही की लास्ट डे ऑफर है। कल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। आप विदाउट एनी डिले, बिकॉज अब टाइम नहीं है, अगले मंथ ही आपका पेपर है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ध्यान दीजिए एंड MCQs की प्रिपरेशन करिए। रेगुलरली मैं आपको उतने क्वेश्चंस तो करा दिया करूँगी, ताकि आपका थोड़ा बहुत तो मैं इधर यूट्यूब से भी क्लियर करती रहूँ। 3 बजे रोज़ वीडियो आती है, बने रहे। क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स असेस द क्लाइंट प्रेफरियल इंट्रावेनस साइट एंड नोट्स दैट इट इज कूल, पेल एंड स्वॉलन एंड द फ्लूइड इज नॉट इन्फ्यूजिंग, विच कंडीशन शुड द नर्स डॉक्यूमेंट। एंड जिसको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से ये वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकता है। ये नंबर आपको थंबनेल पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। आज ही का ऑफर है, 999 में ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। देर ना कीजिए, बिकॉज पेपर अगर आपको क्लियर करना है तो आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये नंबर है। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि नर्स असेस कर रही है क्लाइंट का IV साइट और नोट करती है कि वो कूल है, पेल है और स्वॉलन है। ऐसा फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, मतलब वो जो फ्लूइड है वो अंदर नहीं जा रहा वेन में। इस कंडीशन को क्या डॉक्यूमेंट करेगी? फेल्बाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फिल्ट्रेशन, थ्रोम्बोसिस। ऑब्वियसली जब भी कूल फिल्ट्रेशन जो दिखती है, कूल और पेल स्किन दिखती है तो इन्फिल्ट्रेशन होता है। फेल्बाइटिस में वार्म स्किन दिखती है और उसमें रेडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। फेल्वाइटिस में ये देखने को मिलता है, इन्फिल्ट्रेशन में कूल एंड काम स्किन देखने को मिलती है विद द पेल कलर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्टूडेंट नर्स इज लिसनिंग टू अ लेक्चर ऑन अ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, व्हिच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट नर्स इंडिकेट द टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। तो एक स्टूडेंट नर्स है, लेक्चर सुन रही है किसका? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस की केयर का। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो वो स्टूडेंट देगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो प्रॉपरली उसने लेक्चर सुना है और इफेक्टिव टीचिंग हुई है? Elevating the affected leg is indicated. Keeping the affected leg flat encourage healing. Engaging in activity as tolerated should be encouraged. Maintaining bathroom privileges is the most important actions. अब ये वाले क्वेश्चंस बहुत आने लग गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को रिस्पॉन्स करना इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से पेशेंट का ट्रस्ट जीता जाता है। इन क्वेश्चंस पे फोकस रहा करो। जो भी क्वेश्चन था कि उसको कैसे पता चलेगा, अगर वो कहती है कि जो थ्रोम्बोफेल्बाइटिस वाली लेग है उसको एलिवेटेड रखना है, अफेक्टेड लेग को, इट मीन्स कि उसकी जो टीचिंग है उसको टॉपिक के बारे में समझ आ गया है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज रिसीविंग इंट्रावेनस एंटीबायोटिक थेरेपी एट अ होम वाया एन इंटरमिटेंट IV कैथेटर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द अर्ली डिटेक्शन ऑफ IV
therapy complication, what intervention should be included in a client's education. So क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक क्लाइंट है, रिसीव कर रहा है आईवी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, घर पे ही रिसीव कर रहा है आईवी कैथेटर के साथ, इंटरमिटेंट आईवी कैथेटर के साथ. सो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हमें उसे एजुकेट करना है ताकि वो पहले से ही अवेयर रहे. एंड साथ के साथ क्वेश्चन में पूछा है कि अर्ली डिटेक्शन वो कैसे कर सकता है. तो नर्स क्या एजुकेट करेगी क्लाइंट को, प्रोटेक्ट द आईवी साइट कॉन्टिन्यूअली, keep the IV site clean and dry, report local pain, drainage or edema, apply pressure to the IV site if it is dislodged. So obviously कभी भी अगर आपको IV site पे local pain, drainage और edema दिखता है तो उसी टाइम ही आके आपको क्या करना है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को और आईवी साइट की प्रॉपर से विजुअलाइजेशन करानी है हॉस्पिटल आके, बिकॉज आप घर पे हो. सो ये फेल्बाइटिस की तरफ इशारा कर रहा है. सो इसीलिए इन्फेक्शन भी ना हो, इसीलिए हम ये चीज़ें सस्पेक्शन में रखेंगे ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो. नेक्स्ट है द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर अ कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन थ्रू अ पेरिफेरल आईवी टू द डिहाइड्रेटेड क्लाइंट. विच प्रायोरिटी असेसमेंट शुड द नर्स ऑब्टेन बिफोर इनिशिएटिंग द आईवी इन्फ्यूजन. सो एक नर्स प्रिपेयर कर रही है आईवी इन्फ्यूजन, आईवी से देना है उसे, डिहाइड्रेटेड क्लाइंट है. सो कौन सी ऐसी प्रायोरिटी असेसमेंट है जो कि उसे आईवी इन्फ्यूज़ करने से पहले लेनी है. डेली बॉडी वेट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स डोमिनेंट साइट. सो ऑलवेज जब भी डिहाइड्रेटेड पेशेंट को जाता है आईवी फ्लूइड तो हमें उसका जो डेली बॉडी वेट लेना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट में फ्लूइड का वॉल्यूम क्या चल रहा है और पेशेंट गेन कर रहा है कि नहीं. अगर डिप्लीट कर रहा है तो इट मीन्स कि जो आईवी इन्फ्यूजन है वो इफेक्टिव नहीं है. Next, the client is scheduled for the angiogram using a radiopaque dye. What is the most important information the nurse should determine before the procedure to ensure the client safety? So एक client है, उसका आर्टीरियोग्राम जो है schedule किया गया है रेडियोपेक डाई के साथ. So ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि नर्स डिटरमाइन करेगी जब वो प्रोसीजर देने से पहले, ताकि क्लाइंट की सेफ्टी मेंटेन रहे. क्लाइंट की सेफ्टी मेंटेन करनी है, वाइटल साइन, इंटेक आउटपुट, हाइट एंड वेट, एलर्जी टू आयोडीन और सेल्फिश. ऑब्वियसली अगर हम पेशेंट को क्या डाल रहे हैं, डाई डाल रहे हैं, वो भी कौन सी, रेडियोपेक. सो हमें एलर्जी पता करनी पड़ेगी आयोडीन और सेल्फिश से, क्योंकि रेडियोपेक जो डाइट है वो भी एक क्या है, आयोडीन होती है उसमें. सो इससे एलर्जी होगी, सो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए हम पहले ही क्या करेंगे, ये जो सेफ्टी के लिए क्लाइंट की, ताकि उसे एलर्जिक रिएक्शन ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर से पहले ही उसकी एलर्जीज़ के बारे में पता करेंगे. नेक्स्ट द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ वुमेन इन अ लेबर फॉर amniotomy. which priority data should the nurse assess before the procedure. so एक नर्स है प्रिपेयर कर रही है वुमन को लेबर में एमनियोटमी के लिए. कौन सी सब प्रायोरिटी डाटा है जो कि प्रोसीजर से पहले नर्स असेस करेगी. फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, फीटल स्कैल्प सैम्पलिंग या फिर मैटरनल ब्लड प्रेशर. सो ऑब्वियसली हमें FHR जो है एमनियोटमी से पहले चेक करनी होती है, और बिफोर भी और आफ्टर भी प्रोसीजर आपको ये चेक करनी होती है. Next, the nurse is monitoring a client who is receiving oxytocin infusion for the induction of labor. The nurse should suspect water intoxication if which sign and symptom is noted. So water intoxication जो है ऑक्सीटोसिन का कॉम्प्लिकेशन है. सो कौन सा साइन दिखाएगा कि उसको वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है. नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को, उसको ऑक्सीटोसिन चल रहा है ताकि उसकी लेबर जो इंड्यूस हो. फटीग, लेथार्जी, स्लीपीनेस या फिर टेकीकार्डिया. सो टेकीकार्डिया जो है वो साइन होता है वाटर इंटॉक्सिकेशन का. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीटोसिन की कॉम्प्लिकेशन, क्वेश्चन आता है. सो इसको भी आप एक बार थ्योरी वाइज कर लेना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए हों. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको BFHS में देखने को मिलते हैं. सो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए. एंड अगर कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो टाइम है आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है इस टाइम, जिसमें आपको MCQ क्लासेस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक की सारी थ्योरी एंड आपके टेस्ट सीरीज रेगुलर जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा, एंड आपकी डाउट क्लासेस, ताकि आप रेगुलरली अपने डाउट क्लियर कर पाएँ, आपको इधर उधर मैसेज करके वेट ना करना पड़े. उसके लिए मैं डाउट क्लासेस ऑलवेज रखती हूँ अपने बैच में. सो 79732 पे और 44089 पे आप कॉल या फिर मैसेज करके 999 का ये पूरा का पूरा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, ताकि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो पाए और अपना सारा जो आपका सिलेबस है वो एक मंथ में ही क्लियर हो जाए. बिकॉज फुल थ्योरी आप इस टाइम नहीं कर पाओगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना आपका इस टाइम मेन रहना चाहिए. एंड BFHS इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस डालता है. सो डू प्रिपेयर योरसेल्फ. सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थ्योरी पे जाओ, क्योंकि थ्योरी के बिना MCQ करने बहुत मुश्किल होते हैं. और अगर आपको
ज्वाइन करना है 999 में तो इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर कल की वीडियो में मिलते हैं 3 बजे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपनी 5th के पेपर की तैयारी करने के लिए। और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वालों के लिए भी यही ऑफ़र है, सो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए ऑफ़र वैलिड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।